So students, now we are going to start with lecture 2 of the chapter, and here we will be discussing few other methods to solve the pair of linear equations. We have already discussed substitution method. Now here we will be discussing the rest 3 methods: elimination, the cross multiplication method, and the graphical method. So let us start with the second method, and that is your elimination method. See, as the name suggests, here in this method we try to eliminate one variable by getting their coefficient same in both the equations. ठीक है, तो in this method one variable is eliminated from the given pair of equations among the two variables by making its coefficient same in both the equations. So ये सीधी सी एक तरीका है. ठीक है ना. हाउ टू यूज इट दैट वी विल सी इन अवर एग्जांपल्स. ये तो हम लोग एग्जांपल्स में देख लेंगे, है ना. तो ये एलिमिनेशन मेथड भी बहुत ही कॉमन मेथड है टू सॉल्व अ पेयर ऑफ इक्वेशन बच्चों. ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट मेथड है. सो नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस हियर. लेट अस सॉल्व देम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड वन बाय वन. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. पहला जो आपका क्वेश्चन है वो इक्वेशन है आपकी x plus y. So the first equation is x plus 2y. So that is your, okay, so this is your x plus 2y is equal to 3, and the second equation of the pair is 3x plus 2y is equal to 5. ठीक है. अब देखिए यहाँ पे हम लोग करते क्या है, वी ट्राई टू गेट द कोफिशिएंट ऑफ वन वेरिएबल सेम इन बोथ द इक्वेशंस. अब अगर हम x का कोफिशिएंट यहाँ पे सेम करने का प्रयास करें, इफ वी ट्राई टू गेट लाइक कोफिशिएंट सेम फॉर x इन बोथ द इक्वेशन, तो देखिए पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट 1 है और दूसरी इक्वेशन में x का जो कोफिशिएंट है वो यहाँ पे 3 है. ठीक है. Though here you can see that the coefficient of y in both the equations are same. जो y का coefficient है दोनों इक्वेशन में वो बच्चों बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो we would have directly eliminated by subtracting the second equation from the first equation. अगर हम चाहें तो सीधे दूसरे को पहले से अगर हम subtract कर दें, तो चलिए एक बार ये भी कर ही देते हैं so that you know it. ठीक है, तो अगर देखिए चूंकि y का coefficient दोनों में सेम है, तो अगर हम subtract करेंगे this will get cancelled out. तो the moment it get cancelled out, तो आपका एक वेरिएबल एलिमिनेट हो जाता है. दैट्स व्हाई द नेम एलिमिनेशन मेथड. और आपका सिंगल वेरिएबल में एक सिंपल सी इक्वेशन आ जाएगी which you can easily solve and get the value of one variable. Once you get value of one variable, you put it in any equation. आप उसे किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो ये हो जाएगा आपका. And then this is how you can get the value for the second variable. So that is one thing. ठीक है. So if already the coefficient of one variable in both the equations are same, then you can directly eliminate it either by subtracting or by adding, depending कि वो coefficient के sign same हैं या opposite sign है. But अगर हम coefficient same करना चाहें बच्चों, ठीक है, तो चलिए एक यहाँ पे अलग सा एक एग्जांपल लेते हैं. मान लीजिए हमने कहा एक पेयर ऑफ इक्वेशन है 2x plus 3y is equal to 5 and this is 3x minus 2y is equal to 1. मान लीजिए ये आपके दो इक्वेशन है. ठीक है. अब यहाँ पे x और y में का किसी का भी कोफिशिएंट सेम नहीं है दोनों इक्वेशन में. नाउ हियर द मेथड सेज कि अगर आपको जिस का कोफिशिएंट इक्वल करना है बच्चों, ठीक है, उसका कोफिशिएंट का एलसीएम ले लीजिए. दोनों इक्वेशन में जो कोफिशिएंट्स हैं उनका एलसीएम ले लीजिए. नाउ इफ आई टारगेट द y वेरिएबल हियर, y वेरिएबल को अगर हम टारगेट करते हैं एलिमिनेट करने के लिए, सो द कोफिशिएंट ऑफ y हियर इज 3 एंड द कोफिशिएंट ऑफ y हियर इज 2. आई एम लिविंग बिहाइंड द नेगेटिव साइन, दो द कोफिशिएंट इज -2. कोफिशिएंट यहाँ पे -2 है, बट हम यहाँ पे माइनस साइन छोड़ रहे हैं. तो 3 और 2, 3 and 2, तो इनका एलसीएम कितना 6. तो अब हम क्या कहेंगे कि पहली इक्वेशन को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ y गेट 6 हियर एंड आई मल्टीप्लाई इट बाय 3 सो दैट द कोफिशिएंट ऑफ y गेट हियर आल्सो 6 और -6. ठीक है. वंस यू डू इट तो अब आपके सामने देखिए इक्वेशन क्या आ गई. सो दिस इज 4x plus 6y बराबर 10 इक्वल टू 10 एंड देन दिस इज 9x minus 6y is equal to 3. Now see, if you add them directly now,
अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो आपका y वाला टर्म कैंसिल हो जाता है। सो यू कैन ऐड देम, यू में सब्ट्रैक्ट देम डिपेंडिंग कि यहाँ पे कोफिशिएंट साइन दोनों सेम थे, यहाँ पे कोफिशिएंट विद अपोजिट साइन दे आर लाइक सेम। ठीक है, तो अपोजिट साइन है, ऐड कर दिया तो ये आ गया आपका 13x और इधर आ गया आपका यहाँ पे 13, तो फिर देखिए x आ गया आपका 1। सो यू गॉट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल एंड वंस यू गेट वैल्यू ऑफ वन ऑफ द वेरिएबल यू सब्स्टिट्यूट इन इट इन एनी इक्वेशन। आप किसी भी इक्वेशन में उसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, आपको दूसरे वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी और y भी 1 आ गया। ठीक है, सो दैट्स अ कोइंसिडेंस, यहाँ पे x और y वापस से 1 आ गए। सो आई सॉल्व 2 क्वेश्चंस हियर यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एक में ऑलरेडी आपका एक वेरिएबल के कोफिशिएंट इक्वल थे और एक में जब इक्वल नहीं है तो हाउ टू गेट देम इक्वल इज द मेथड हियर। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे समझ गए होंगे। सो दोज वर 2 क्वेश्चंस। नाउ द सेकंड एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ अस इज एंड दैट इज इन टर्म्स ऑफ a एंड b। ठीक है, तो जो दूसरा एग्जांपल है बच्चों वो है आपका सेकंड एग्जांपल इज a टाइम्स x प्लस b टाइम्स y इज इक्वल टू a माइनस b एंड द सेकंड वन हियर इज like b टाइम्स x माइनस a टाइम्स y is equal to this is a plus b। फाइन, अब देखिए, अब यहां पे हम x एलिमिनेट करें या y, दिस इज आवर चॉइस। ठीक है, तो अगर अब हम यहाँ पे चलिए y ही एलिमिनेट करते हैं, रीजन साइन अपोजिट है, ऐड करते ही वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमने इस पहली इक्वेशन को a से मल्टीप्लाई किया, क्यों? क्योंकि a और b का एलसीएम a इंटू b होगा, तो b को a से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट a इंटू b, और a को जब b से मल्टीप्लाई करेंगे तो यू विल गेट a इंटू b। ठीक है, तो अब अगर हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया a स्क्वायर x प्लस a b y इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम b को मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा आपका b स्क्वायर x माइनस ए बी वाई इज इक्वल टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाउ सी इफ आई ऐड देम, नाउ इफ आई ऐड बोथ दीज इक्वेशंस, ये आपका टर्म कैंसिल हो गया, x कॉमन आ गया, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पे भी a b और a b कैंसिल हो गए और ये भी आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। वंस यू गेट दैट एंड देन यू कैन से दैट द वैल्यू ऑफ x हियर इज 1। तो देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू आ गई एंड देन एज आई ऑलवेज से कि आप x की वैल्यू कहीं पे भी सब्स्टिट्यूट कर दें। ठीक है, किसी इक्वेशन में, तो ये हो गया a प्लस बी वाई इज इक्वल टू a माइनस b। ठीक है, तो यहां से फिर y हो गया आपका -1 बच्चों। तो therefore now see the final solution आपको लिखना ये होगा therefore the solution is, now you need to write it finally कि जो आपका solution है उसे आप फिर ऐसे पेयर अप करके लिखेंगे बच्चों, y x 1 है and y is -1 and that's your answer. So this is how you can use your elimination method to solve a pair of linear equation. तो ये हो गया मेथड बच्चों आपका elimination का, जिसकी हेल्प से आप फिर pair of linear equation solve कर सकते हैं। So those were 2 examples. Now let us move ahead and let's see the another method which is our cross multiplication method here. अब हम लोग आते हैं अपने अगले मेथड पे and that is cross multiplication method. देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में बच्चों क्या है कि यहाँ पे आपको अपना जो लीनियर इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, पहली रिक्वायरमेंट है। दैट मींस यू नीड टू हैव योर लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये आपका ये फॉर्म होना चाहिए लीनियर इक्वेशन का। उसके बाद आपको इसे सॉल्व करने का देखिए तरीका ये है कि x अपॉन, तो जो 2 वेरिएबल हैं x के लिए x और y के लिए -y लिखा, अपॉन ये टर्म्स आएंगे एंड फॉर कांस्टेंट यू राइट इट एज 1, तो 1 अपॉन समथिंग। ठीक है, तो ये हो गया। अब यहां पे बात यह है कि आप इसे या फिर याद कर लीजिए बच्चों, याद भी कर सकते हैं, बट अगर शायद समझ लेंगे कि कैसे लिखा है तो याद करना भी आसान हो जाएगा। तो उसको हम यहाँ पे समझाते हैं। मान लीजिए हमने ये इक्वेशन लिख ली a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है आपकी a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है आपकी। ठीक है, अब अगर हमें यहाँ पे ये इसे सॉल्व करना है या इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से यहाँ पे इसका फॉर्म लिखना है, तो देखिए तरीका ये है बच्चों, आप लिखते हो x अपॉन इज इक्वल टू -y अपॉन
इज इक्वल टू फिर 1 अपॉन, तो एक एक करके लिखते हैं। पहले x के नीचे जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आएगा और कैसे आएगा। तो देखिए तरीका यहां पे ये है बच्चों कि x के नीचे लिखना है, x वाले टर्म्स आप हाइड कर लीजिए से, ठीक है। सो हाइड दीज टर्म्स, x टर्म्स, उसके बाद आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, दैट्स व्हाई द नेम इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं किसे, b1 को, कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई होंगे, ये याद रखिएगा, वेरिएबल नीचे कहीं नहीं है, ठीक है। तो b1 y का जो कोफिशिएंट है उसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे c2 से, तो ये आया आपका b1 c2, फिर बीच में आता है माइनस साइन, माइनस, फिर आप यहां पे लिखते हो अब नीचे से ऊपर जाते हो, तो चलिए उसको हम ऐसे लिखते हैं, अब आप नीचे से ऊपर जाते हो b2 c1, ठीक है, तो माइनस b2 c1, ये आ गया x के नीचे का आपका डिनोमिनेटर, ठीक है। माइनस वाई के नीचे कैसे आएगा, तो माइनस वाई के नीचे लिखने का तरीका देखिए, फिर y वाले टर्म आप हटा लोगे, छुपा लोगे, और फिर से राइट टॉप से लेफ्ट बॉटम जाना है आपको, ये पहले याद रखिएगा। सो a1 से c2, तो ये पहले आपने लिखा a1 c2, और फिर आपने लगाया बीच में यहां पे माइनस साइन, और फिर आप यहां पे लिखते हो, अब राइट बॉटम से लेफ्ट टॉप जाएंगे, तो a2 c1, ये आ गया y के लिए डिनोमिनेटर। नाउ द लास्ट वन इज 1 अपॉन, 1 के लिए 1 आपका कांस्टेंट टर्म्स के लिए है, तो आपने कांस्टेंट टर्म यहां पे हाइड कर लेना है। अगेन द रूल रिमेन सेम, स्टार्ट फ्रॉम राइट टॉप एंड गो टू लेफ्ट बॉटम, सो a1 b2, so this is a1 b2 and then again put minus sign here, तो माइनस यहां लगा दिया, and then from right bottom to left top, है ना, तो ये हो जाएगा आपका a2 b1। ये हो गया बच्चों आपका लिखने का इसे तरीका, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बिकॉज आप जब भी ये नीचे डिनोमिनेटर के टर्म लिख रहे हैं, तो जो पहला टर्म आएगा हर डिनोमिनेटर में, ये जो पहला टर्म है, ठीक है, वो आ रहा है आपका, आप लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम जाते हो, ये पहला, फिर माइनस साइन, एंड देन यू गो फ्रॉम लाइक, अब माइनस साइन के बाद अब आप लेफ्ट बॉटम से राइट टॉप जाते हो, और यहां पे माइनस साइन। दिस इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर ईच एंड एवरी टर्म्स। तो 3 बार आपको यही काम करना है। x के नीचे डिनोमिनेटर लिखना है तो x के टर्म्स छुपा लोगे, y के नीचे डिनोमिनेटर, y का डिनोमिनेटर चाहिए वो टर्म्स आप हाइड कर लोगे, कांस्टेंट चाहिए तो आप कांस्टेंट, 1 के लिए चाहिए तो आप कांस्टेंट टर्म्स यहां पे आप छुपा लेंगे, ठीक है। तो ये आ गया इसको लिखने का तरीका। वंस यू हैव दिस सेट ऑफ लाइक रेशियोज इन टर्म्स ऑफ इक्वालिटी, तो अब यहां पे आप 2 इक्वेशन इसे देख सकते हो, कैसे, यू सॉल्व दिस विद दिस, आप x अपॉन दिस को 1 अपॉन इससे सॉल्व कर देंगे तो आपको x की वैल्यू आ जाती है, तो ये आपका आ गया यहां पे x आ जाता है, ठीक है। देन यू सॉल्व दिस विद दिस, तो फिर आपको यहां पे y आ जाता है। सो दिस इज व्हाट योर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड इज। ये आपका बच्चों यहां पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड है। वी विल सी हाउ टू अप्लाई इट। एक बार इसे एग्जांपल की हेल्प से जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो आई फील आप लोग और अच्छे से इसे समझ जाओगे। सो लेट्स सॉल्व 2 एग्जांपल्स हियर यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। पहला जो क्वेश्चन है वो है x + 2y = 3। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज x + 2y, तो वी हैव टू सॉल्व इट विद द हेल्प ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ऑब्वियसली दैट्स व्हाट वी हैव सीन हियर। तो ये हो गया, एंड सेकेंड वन इज 3x + 2y = 5। अब देखिए पहला स्टेप ये है बच्चों कि आप इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब यू विल टेक ऑल द टर्म्स टू द लेफ्ट साइड हैविंग 0 इन RHS, ठीक है। तो इसी तरह से दूसरे वाले के लिए लिखेंगे आप। सो दिस इज 3x + 2y - 5 = 0। अब आते हैं अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की हेल्प से। इफ आई हैव टू राइट द रेशियोज, तो x अपॉन = -y अपॉन = 1 अपॉन, ठीक है। अब फिर से x के नीचे क्या आएगा बच्चों, तो x के नीचे लिखने के लिए आई विल बी हाइडिंग द टर्म्स ऑफ x, लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, तो 2 × -5, ये आ गया, ये
फिर बीच में लगाया आपने माइनस साइन, ठीक है, एंड देन यू विल बी पुटिंग हियर द नेगेटिव साइन हियर। तो जस्ट अ मिनट, ठीक है। तो देखिए अब आप यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे और माइनस साइन के बाद नाउ यू विल बी गोइंग फ्रॉम लेफ्ट बॉटम टू राइट टॉप, तो दिस इज 3 इंटू -3। सिमिलरली आपका y के लिए क्या आएगा, तो फिर y के लिए आप यहां पे करोगे, y के टर्म्स छुपा लेंगे, तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, तो दिस इज 1 इंटू -5 एंड देन यू हैव माइनस साइन हियर, यहां पे माइनस साइन आ गया। फिर यहां पे y के टर्म आपने छुपाए, तो 3 इंटू -3, सो दिस इज अगेन 3 इंटू -3। दिस वुड बी एक्चुअली 2 इंटू -3 है ना। तो देयर इज अ करेक्शन बच्चों, यहाँ पे ये 2 इंटू -3 आएगा, बिकॉज फॉर x हम लोग को ये यहाँ पे लिखना था 2 इंटू -5, 2 इंटू -3, फाइन। सो दिस विल बी एक्चुअली 2 इंटू -3, ठीक है। तो चलिए यहां आ गया 3 इंटू -3। 1 के लिए आपने कांस्टेंट टर्म छुपा लेने, तो लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम, सो दिस इज 1 इंटू 2 एंड देन यू हैव हियर लाइक माइनस, फिर आपने लगा दिया, और फिर अगर आप यहां पे लिख रहे हैं, ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये आपने हाइड किया, तो 3 इंटू 2। नाउ लेट्स सॉल्व देम। तो अब आप इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये आ गया x अपॉन, सो दिस इज -10 प्लस 6 विच इज लाइक -4 इज इक्वल टू -y अपॉन, सो दिस इज -5 एंड प्लस 9, सो दिस इज 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 -6 इज -4। तो ये आ गया आपके रेशियो। सो नाउ देयरफॉर यू कैन से, सो दिस इम्प्लाई इफ आई सॉल्व x बाय -4 इक्वल टू 1 बाय -4, तो आपका देखिए x की वैल्यू आ गई विच हैपेंस टू बी 1 हियर, ये x आ गया। नाउ इफ आई सॉल्व दीज टू, अगर हम इन दोनों को बच्चों यहां सॉल्व कर देंगे, सो दिस इज -y/4 इज इक्वल टू -1/4, you solve them and you again get here y is equal to 1. So therefore as always we say that final solution आपको लिखना पड़ेगा, और आप ऐसे लिखेंगे our solution is x is equal to 1 and y is equal to 1, so that's your answer here. So this is how you can apply cross multiplication method to solve the pair of linear equations बच्चों, ठीक है। आपको लिखने का तरीका, पहले आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लोगे, फिर आप अपने रेशियोज लिख लोगे, फिर एक एक करके आप x वाला कांस्टेंट के साथ सॉल्व करिए, y वाला कांस्टेंट के साथ सॉल्व करिए, आपको x और y की वैल्यू डायरेक्टली यहां पे आ जानी है, ठीक है। सो दैट वाज वन क्वेश्चन। लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड वन। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों। सो द सेकंड वन हियर इज दिस इज, अब देखिए डायरेक्ट आई एम राइटिंग इट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। सो दिस इज x minus 2y, आई टेक 2 टू द लेफ्ट साइड, दिस इज -2 इक्वल टू 0 एंड देन दिस इज 3y, so I'll be writing it as -2x plus 3y minus 2 equal to 0। तो ये हो गया आपके दोनों स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशंस, ठीक है। तो नाउ टू यूज इट फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम इन्हें एक दूसरे के नीचे लिख देंगे बच्चों, ठीक है। तो ये हमने लिख दिया, और यहाँ पे हो गया -2x, दिस इज प्लस 3y एंड देन दिस इज -2 इक्वल टू 0। नाउ अप्लाइंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हियर। सो अगेन starting with your like x over is equal to minus y over is equal to 1 over. Now what to write for x? x के लिए आपने टर्म्स हाइड किए, सो y का कोफिशिएंट -2 इंटू -2, तो ये लेफ्ट टॉप से राइट बॉटम जाएंगे आप, तो ये हो गया 4 -3 इंटू -2 इज -6, फाइन। माइनस y के लिए आपने y वाले टर्म्स हाइड किए, सो अगेन दिस इज फ्रॉम लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम, 1 इंटू -2 माइनस एंड देन -2 इंटू -2 विच इज 4। फॉर कांस्टेंट टर्म यू हाइड द कांस्टेंट, 1 के लिए आप कांस्टेंट टर्म हाइड करेंगे, सो दिस इज 3 एंड देन दिस इज माइनस एंड -2 इंटू -2 विच इज 4 अगेन, ठीक है। तो ये आ गया बच्चों यहाँ पे x। So for x now I can write this is x over 10 is equal to, this is -2 -4, तो y over 6 is equal to 1 over -1. So now when you solve this one, आप इसको जब इसके साथ सॉल्व करेंगे तो x आ जाएगा आपका -10, और then if you solve then this one, आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका y आ जाएगा बच्चों -6।
सो हेंस योर सोल्यूशन। ठीक है, तो देयरफॉर द सोल्यूशन इज, तो देखिए एज आई ऑलवेज से, तो फिर से यहाँ पे एक बार वही काम करते हैं। वंस यू गेट द सोल्यूशन, यू आर सॉल्विंग योर क्वेश्चन इन द एग्जामिनेशन, आपका सोल्यूशन आ गया, तो एक छोटा सा काम आप तुरंत कर सकते हैं। आप ये वैल्यू उठाइए एक्स और वाई की, किसी एक इक्वेशन में डाल के चेक कर लीजिए। तो लेट्स से हमने एक्स को -10 रखा, y को यहाँ पे -6 रखा, तो 10 प्लस -10 प्लस 12 2 आ गया। तो दैट मीन्स नाउ आई कैन से दैट आवर आंसर इज करेक्ट। तो अब हम लिख देंगे आवर सोल्यूशन इज x इज इक्वल टू -10 एंड y इज इक्वल टू -6 हियर। सो दैट्स आवर आंसर। ठीक है बच्चों, सो दिस इज हाउ वी कैन अप्लाई आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड टू सॉल्व द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 मेथड हो गए, 3 अलजेब्राइक मेथड हो गए, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड दिस इज आवर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द लास्ट मेथड ऑफ दिस चैप्टर फॉर सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड दैट इज आवर ग्राफिकल मेथड। तो देखिए ग्राफिकल मेथड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ पे बहुत सिंपल है बच्चों। ग्राफिकल मेथड एक्चुअली हम लोग यूज ही तभी करते हैं, ठीक है, जब मतलब यह है कि यूज तभी कर पाते हैं because our linear equation in two variables always represent a straight line on xy plane. This we have already seen in our 9th class and we have already seen in our lecture 1 of this chapter कि जो आपकी linear equation two variable में है वो xy plane पे एक straight line represent करता है, ठीक है, and every point on that line is actually a solution. So if this is representing one linear equation in two variable and if I draw another one and that is representing another linear equation in two variable, अब ये जो common point आया बच्चों, the point where these two lines intersect. Now since this point lie on the first line, it will be a solution for the first equation. Since this point of intersection lie on the second line also, it will be the solution for the second equation also. इन दोनों का ये कॉमन सोल्यूशन है, तो फिर ये पॉइंट जो है बच्चों यही आपका सोल्यूशन हो जाएगा। सो इफ यू ड्रॉ these two equations on xy plane using a graph paper and then if you read these 2 points, अगर आप फिर इन 2 पॉइंट को पढ़ लें, रीड कर सके प्रॉपरली, तो फिर आपको सोल्यूशन यहाँ पे डायरेक्ट दिख जाएगा। सो दैट्स योर ग्राफिकल मेथड, ठीक है। सो दैट्स व्हाट आई हैव रिटन हियर, है ना। अब आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। तो यूजिंग लाइक ग्राफ और यू ड्राइंग द लाइंस। तो नाउ दीज आर 2 क्वेश्चंस इन फ्रंट ऑफ अस। तो लेट्स स्टार्ट। तो देखिए पहला है आपका, सो फर्स्ट वन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12। सो योर इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12 and the second one is x plus y equal to 5, ठीक है। अब आप समझें कि जब भी हमें ग्राफ ड्रॉ करना होगा we need to like find 2 points on each line। आपको हर इक्वेशन के 2 सॉल्यूशंस निकालने हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। सॉल्यूशन निकालने का हमारा एक तरीका है, आई विल बी डिस्कसिंग हियर फॉर लाइक लेट्स से इफ आई से फॉर दिस वन फर्स्ट वन 2x प्लस 3y इक्वल टू 12। तो पहले हम क्या करेंगे, फॉर मी एज अ फर्स्ट स्टेप आई विल पुट x इज इक्वल टू 0। हमने x को यहाँ 0 रख दिया, तो आपकी y की वैल्यू निकाल लीजिए इस इक्वेशन में। सो y इज 4, तो फिर आपका एक पॉइंट आ गया एंड द पॉइंट इज 0,4। सो दैट्स योर फर्स्ट पॉइंट। नाउ फॉर द सेकेंड वन, तो अब हम क्या करेंगे, नाउ फॉर द सेकेंड पॉइंट और फॉर द सेकेंड सोल्यूशन आई विल पुट y इक्वल टू 0 हियर। y को 0 कर दिया तो x आपका 6 आ गया, तो फिर अब ये भी एक पॉइंट आ गया, तो पॉइंट आ गया आपका 6,0। So you get 2 points या 2 solution for the first equation। पहली इक्वेशन के आपके ये 2 solution आ गए, ठीक है। तो 2 पॉइंट आ गए, तो ये 2 पॉइंट की हेल्प से we can draw the line or representing that equation। Now if I come to the second one, अब अगर हम similarly for the second one, तो अब second equation is your x plus y is equal to 5। इसके लिए फिर से देखिएगा बच्चों, अब हम डायरेक्टली कर रहे हैं, x को 0 रखा तो पॉइंट हो गया 0,5 और जब y को 0 रखा तो पॉइंट हो गया 5,0। सो दीज आर 2 पॉइंट्स फॉर द सेकेंड
इक्वेशन और फॉर द सेकेंड लाइन। ठीक है, अब हमें बस ग्राफ पेपर पे, सो आई एम नॉट सी ऑब्वियसली आई डोंट हैव अ ग्राफ पेपर हियर, सो आई विल बी ड्राइंग हियर, बट आप लोग जब भी एग्जामिनेशन में करेंगे यू विल बी यूजिंग अ ग्राफ पेपर, यू विल बी गिवन अ ग्राफ पेपर। ठीक है, तो आप ग्राफ पेपर पे ही इसे ड्रॉ कर रहे होंगे बच्चों। तो चलिए लेट्स ट्राई। मान लीजिए हमने कहा ये हो गई आपकी एक्स एक्सिस, so that's your x axis. Similarly if I say ये क्या हो गया आपका y एक्सिस बच्चों। ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली राइट एंगल पे ही है, तो मान लेते हैं ये आपका एंगल यहाँ पे राइट एंगल ही है। सो दैट्स अवर x एक्सिस एंड दिस इज अवर y एक्सिस। ठीक है, अब जरा यहां इसको कैलिब्रेट करने का प्रयास करते हैं बच्चों। सो लेट्स ट्राई टू कैलिब्रेट इट। तो कैलिब्रेशन कैसे, थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि प्रॉपर रहे। तो एक मार्क फिक्स कर लेते हैं, मान लीजिए ये लेंथ हमने ले ली और ये हो गया आपका 1 यूनिट। सो दिस इज 1, देन दिस इज 2, देन दिस इज 3, 4, 5, 6, क्वाइट अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, अब ये है 1, तो ये हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5. Do we need more than that? No. ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट 1, 0. सो लेट मी मार्क दैट ऑल दोस पॉइंट्स। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, and obviously since these are points on the x-axis, so this is 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5, 0, 6, 0. Likewise, this is 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, 0, 5. ठीक है, अब शुरू करते हैं। पहली लाइन के लिए पहला पॉइंट है 0, 4. सो द फर्स्ट वन इज 0, 4. तो लेट मी मार्क इट समवेयर। तो 0, 4 ये हो गया आपका पहला। ठीक है, एंड देन दिस इज 6, 0 और ये हो गया आपका 6, 0. अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है बच्चों। सो लेट मी ट्राई टू ज्वाइन इट। तो मान लीजिए हमने यहां से इसको ड्रॉ किया और ये हो गया आपकी पहली लाइन। ठीक है, तो अब एक चीज याद रखिएगा बच्चों, जब आपने लाइन ड्रॉ की है तो ये कौन सी इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप जरूर यहां पे लिख दोगे। सो दिस रिप्रेजेंट्स 2x + 3y = 12। तो ये आपने इस तरह से यहां पे मार्क कर लिया। नाउ फॉर द सेकेंड वन, अब आते हैं अपने सेकेंड के लिए, वो है 0, 5 और 5, 0। तो एक पॉइंट हो गया आपका 0, 5 और एक पॉइंट हो गया 5, 0। तो फिर से इन दोनों को हम लोग ज्वाइन करते हैं जरा। ठीक है, तो लेट्स से आई विल बी यूजिंग दिस वन नाउ। तो ज्वाइन करते हैं। तो मान लीजिए हमने यहां से शुरू किया और ये आ गया आपका कुछ ये। ठीक है, तो ये हो गया। एंड अगेन आई विल बी मेंशनिंग हियर, आई विल बी राइटिंग हियर दैट दिस इक्वेशन एक्चुअली रिप्रेजेंट्स, तो ये इक्वेशन किस क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन एक्चुअली रिप्रेजेंट कर रही है x + y = 5 को। ये दोनों हो गए। नाउ इफ वी कैन रीड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो देखिए, if I am correct and I am reading it properly, this matches something with this and quite close to 3. ठीक है, थोड़ा सा तो obviously रफ है ये, but let us check। हमारे हिसाब से ये आपका 2, 3 के आसपास है, 3 से ज्यादा दिख रहा है, बट देयर आर सो मेनी अप्रोक्सीमेशंस, ये सारा रफ एस्टिमेशन है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं। ऑब्वियसली 2, 3 इसे भी सेटिस्फाई कर रहा है, रादर इट विल बी 3, 2। इजंट दैट x पे 3, y पे 2 होगा, सो दैट्स माय मिस्टेक। तो ये हम इसे करेक्ट कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू बी एक्चुअली 3, 2। x is 3 approximately and y is 2. So 3, 2, so 6 + 6 = 12. So that's our answer. ठीक है, तो अब आपने इसे लिख लिया। फाइनली आप यहां पे लिख दोगे। So our solution is x = 3 and y = 2. ये हो गया बच्चों अपना आंसर। ठीक है, so this is how using the graph, using the figures of lines for the equation, you can solve the given pair of equation. This is how you can do it. तो ये हो गया। Now moving ahead to the next question, बिल्कुल वैसे ही आपका second question भी है यहाँ पे। तो second question है, here again you have a pair of equations. So this is x + y = 2 and the second one is actually x = y. So I'm writing it as x = y. तो देखिए यहाँ पे भी बिल्कुल वैसे ही हम लोग करेंगे। First we will try to find 2 points on the
ऑन ईच ऑफ द इक्वेशन, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 पे पॉइंट्स क्या आएंगे, आई बिलीव अब आप लोग बच्चों समझ गए होंगे। पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं जब x को 0 रखा तो y हो गया 2, और दूसरा पॉइंट अब हम लिख सकते हैं जब हमने y को 0 रखा तो x हो गया 2। सो दीज आर 2 पॉइंट्स फॉर द फर्स्ट इक्वेशन। तो ये हो गया आपके पहली इक्वेशन के 2 पॉइंट। अब दूसरी इक्वेशन है आपका x इज इक्वल टू वाई। Now see there is a difference here बच्चों, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे x को 0 रखा तो y भी 0 हो जाएगा, तो एक पॉइंट हो गया 0,0। अब अगर y को 0 रखेंगे तो वापस से x 0 मिल जाएगा। सो पुटिंग x 0 गेटिंग y एंड पुटिंग y इक्वल 0 गेटिंग x वोंट वर्क हियर, यहाँ पे एक ही पॉइंट मिलेगा। तो दूसरे पॉइंट के लिए फिर आपके पास जो आपको पहले से ही पता है, यू हैव अ चॉइस है ना, एंड लाइक इट इज की पॉइंट अब आप x को 1 रख लें तो y भी आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो दीज आर 2 पॉइंट्स फॉर योर सेकेंड इक्वेशन। ये हो गया आपके दूसरी इक्वेशन के 2 पॉइंट्स, ठीक है। अब वापस से लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द फिगर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग एक बार फिर से एक्स वाई एक्सिस पहले ड्रॉ करते हैं। तो मान लीजिए ये हो गया अपना यहाँ पे एक्स एक्सिस, एंड देन लेट्स से दिस इज अवर वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हो गया एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। इफ आई राइट इट हियर, सो दिस इज अवर एक्स एक्सिस बच्चों, एंड दिस इज अवर वाई एक्सिस। ये हो गया अपना वाई एक्सिस, ठीक है। तो सबसे पहले आप कैलिब्रेट करते हैं। तो फॉर कैलिब्रेशन अगेन लेट अस स्टार्ट। तो ये ऑब्वियसली आपका ओरिजिन है 0,0, सो दिस इज 1, देन दिस इज 2, 3, 4, आई डोंट थिंक वी नीड बियॉन्ड दैट, यस, एंड देन दिस इज 1, दिस इज 1, 2, 3, 4, ठीक है। तो ये हो गया 1, 2, 3, 4 और एक्स एक्सिस पे है तो 1, 0, 2,0, 3,0, 4,0। सिमिलरली दिस इज अगेन 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। पहला है 0,2, तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा है 2,0। इन दोनों को ज्वाइन करते हैं, तो लेट्स ज्वाइन देम। और ज्वाइन करने के लिए इफ आई बी यूजिंग दिस वन, तो मान लीजिए इससे पास करती हुई, और ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। और इसके लिए हमने लिख दिया कि दिस इक्वेशन इज फॉर, दिस लाइन इज फॉर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। नाउ सेकेंड वन इज 1,1, एंड सो दिस इज योर एक्चुअली 1,1। तो 1,1 देखिए ये इसी पे आ रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो फिर तो चलिए, अब तो आपको लोगों को दिख ही गया बच्चों, है ना, कि अगर हम इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो यही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है। और ये हो गया, एंड हियर यू विल बी राइटिंग दैट दिस रिप्रेजेंट्स योर x इज इक्वल टू y। ये हो गया। तो यहां पे तो बच्चों दिख ही रहा है दैट्स आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। सो हेंस आवर सोल्यूशन इज, तो यहां पे आप कहोगे कि सोल्यूशन हो गया x इज इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1। So that's our answer. So this is how we can apply graphical method. With the help of lines we can solve the given pair of linear equations. So इस तरह से बच्चों we have seen all the 4 possible methods to solve a given pair of linear equation. फिर से पहला substitution देखा, फिर elimination देखा, फिर cross multiplication देखा, and then graphical method. यहाँ पे at last I will like to suggest you all that if not specifically mentioned that using this particular method solve the given pair of linear equations, आप अगर लिखा नहीं है कि कौन सा मेथड यूज करना है तो प्रेफरेबली आप सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन यूज करें। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीम्स टू बी अ बिट ट्रिकी। ग्राफिकल मेथड ऑब्वियसली विल टेक मोर टाइम, क्योंकि हल्का सा भी पॉइंट को प्लॉट करने में गलती हो गई, ठीक है, लाइन अगर अच्छे से नहीं ड्रॉ हुई तो फिर आपका सोल्यूशन एग्जैक्ट नहीं आएगा बच्चों, ठीक है। सो दैट्स माय सजेशन। विद दैट लेट अस एंड दिस लेक्चर। अब अगले लेक्चर में विल बी सीइंग द एप्लीकेशन ऑफ दीज मेथड्स ऑफ दिस फॉर दिस लाइक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस।